तो ये एक क्वेश्चन है जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो आज के सेशन में हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, जेई का प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन दिया है दी एक्सेलरेशन ए इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। सो एक्सेलरेशन गिवन है ए विच इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 एंड वेयर t दिया है इज द टाइम इन सेकेंड इफ द पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 2। तो यहां पर बोला है कि ए टाइम t इक्वल्स टू 0, जो बॉडी थी उसके पास वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। और नेक्स्ट क्या बोला है फ्रॉम अ पोजीशन, तो आपको पोजीशन भी गिवन है x इज इक्वल्स टू 2 मीटर, दिस इज इनिशियल पोजीशन along the x axis, then the position of the particle at the end of 2 सेकेंड इज। तो हमको पूछा है कि जब 2 सेकेंड होगा तो पोजीशन कितना होगा, ये हमको पूछा है। ओके, सो होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो ये dt डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। ओके, नाउ लेट्स इंटीग्रेट। सो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद रखना है, कभी भी इंटीग्रेशन आपको ऐसे मिलता है राइट। तो इंटीग्रेशन जो होता है ना वो एडिशन में सेपरेट हो जाता है। तो 3 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस, अगेन देखो यहाँ पर 2 है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। देन ये 2 है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। और इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना होगा v। इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा ध्यान में रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस c, ठीक है, ये सब क्या है कांस्टेंट। तो यहां पर यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये वेलोसिटी v मिल जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यस राइट। तो टी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे राइट, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू टी है तो टी का क्या हो जाएगा, यस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू डी टी है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, और यहां पर आएगा एक कांस्टेंट सी। अब देखो हर एक के लिए कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा राइट। तो इसलिए मैंने तीनों का अलग अलग कांस्टेंट ना लिखे, मैंने एक ही कांस्टेंट लिखा है सी, क्योंकि कांस्टेंट को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा कांस्टेंट। सो यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो तो इसको हम जरा सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया t का क्यूब प्लस 2 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया t का स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू टी प्लस सी आ गया। लेट्स से दिस एज इक्वेशन 1। अभी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था 0 सेकेंड, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी है, देखो जरा, यस कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे, चलो पुट करते हैं। सो v का वैल्यू क्या है 2 और t का वैल्यू क्या है तो 0, तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस सी। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिल गया, यस 2 मिल गया, दैट्स करेक्ट राइट। अभी इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या आ गया v इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए पोजीशन, क्या चाहिए पोजीशन। तो व्हाट इज पोजीशन बेसिकली, तो पहले वेलोसिटी बताओ क्या होता है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट।
तो पोजीशन अगर पार्टिकल का चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट, तो v क्या होता है dx बाई dt, तो ये हमारे पास दिया है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब ये dt डिवाइड में है तो ये RHS में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, दैट्स करेक्ट। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू टी का क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt, ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। अभी हमको क्या करना है, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, राइट। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, राइट। दिस विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कितना है 3, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा टी क्यूब dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt प्लस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ टी dt प्लस वहां पर भी 2 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt, करेक्ट। सो देयरफॉर वी कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, यस x होता है, विच इज अ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो t क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो ये आ गया, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, then 2 into derivative of t is, yes that's correct, t square by 2, then plus derivative 2 derivative of dt is t, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, दैट इज लेट्स से c, क्या आता है, कांस्टेंट c, बट ऑलरेडी हमने c ऑलरेडी मेंशन किया था, लेट्स से दिस इज c स्टार, इसको मैंने क्या डिनोट किया इस कांस्टेंट को, c स्टार, या लेट्स सिंप्लीफाइड दिस, नॉट राइट c स्टार, लेट्स से द इंटीग्रल कांस्टेंट इज c1, okay, correct. Now let's consider this as a star, clear. So now we know when the time is 0, at the initial time हमारा जो पोजीशन है वो कितना दिया है, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के जगह पे हम पुट करेंगे 2 मीटर विच इज इक्वल्स टू, ये 0 पुट करेंगे तो 0 रेज टू द पावर 4 0 होगा, t क्यूब बाय 3 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया, प्लस 2t भी 0 हो जाएगा, बचा क्या c1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया the value of c1 is equals to 2, correct. Now तो x जो स्टार है, this becomes, so star becomes, so स्टार का वैल्यू देखो क्या दिया, तो x is equals to क्या दिया, देखो x is equal to क्या, t raised to the power 4 upon 4, t raised to the power 4 अपॉन 4, देन प्लस क्या दिया हुआ है, t की पावर 3 अपॉन 3, देन प्लस नेक्स्ट क्या दिया, देखो 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा t का स्क्वायर, सो दिस इज t स्क्वायर, देन प्लस नेक्स्ट देखो क्या आएगा 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, देन प्लस क्या है, देखो c1 है और c1 का वैल्यू कितना मिल गया 2, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम 2, क्लियर। अभी हमको कैलकुलेट करना है द पोजीशन, क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, तो जस्ट यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू टी की पावर, t की वैल्यू इज 2 प्लस 2, okay. Now let's solve this question. So therefore we get the value of x is equals to 2 raised to the power 4 is how much, yes 16, divided by 4 plus 2 का cube is 8 divided by 3, 2 का square is 4 and 2 2s are 4 plus 2, okay. So therefore we get the value of x is equals to, so here we can solve this, 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, राइट। सो वी गेट दिस एज 4 प्लस 8 बाई 3 प्लस, and here 4 plus 4 is 8, 8 plus 2 is 10, so plus 10, so therefore we get the value of x is equals to, now here the value of 4 plus 10 is how much, yes 14,
So we get 14 plus 8 by 3. Now just cross multiply. Okay, now 14 threes are, so 14, sorry, sorry, 14 threes is how much? Yes, 42 plus 8 divided by 3, right? So therefore we get the value of x is equals to, so 42 plus 8 is 50 divided by 3. So we get the answer as 50 divided by, sorry, 50 divided by, I'm sorry, yeah, so we get the value of x as 50 divided by 3. So hope it is clear to everyone. तो क्या आंसर है ये? तो आंसर इज सी ऑप्शन. तो ये सॉल्यूशंस जो है, ये जो सॉल्यूशन है इसका काफी लेंदी है एज यू कैन सी. सो मैंने थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया इसलिए और ज्यादा लेंदी लग रहा है, बट ठीक है, दैट्स फाइन. ओके, सो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जेई मेंस में, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं. तो क्या आंसर आया? थर्ड, 50 by 3. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.